बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तौसीफ़ अली तौसीफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोशिश टीवी। शंग्रीला सिटी की एक नई वीडियो में खुशामदीद कहना चाहूँगा। शंग्रीला सिटी की दोबारा वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, आप लोगों को मालूम ही है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में भी शंग्रीला सिटी के बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे थे और मुझसे इनबॉक्स में भी आकर कह रहे थे कि शंग्रीला सिटी के बारे में बता दें। मैंने रिसर्च की कि शंग्रीला सिटी के ऑथोराइज डीलर का मालूम किया जाए ताकि उससे जो मालूमात हासिल होगी वो बहुत ज़्यादा मुस्तनद होगी। तो मैंने रुख किया अलमराज मार्केटिंग का, जो कि शंग्रीला सिटी के ऑथोराइज डीलर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अलमराज मार्केटिंग के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सैयद मोहम्मद बिलाल साहब। इससे पहले कि मैं बिलाल भाई की तरफ जाऊं, मैं ये चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि कराची में आने वाली हर सोसाइटी का रिव्यू आपको कोशिश टीवी पे मिलता रहे तो बहुत आसान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हर सोसाइटी की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। गुफ्तगू का आगाज करते हैं शंग्रीला सिटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बिलाल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी तबीयत? करम है अल्लाह पाक का। सर, बहुत सारे लोग मुझसे आपकी सोसाइटी यानी कि शंग्रीला सिटी के बारे में जानना चाहते हैं। शंग्रीला सिटी के लिए बुरा ना मानिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की राय है लोगों की। ऐसा ही मैं ये चाहता हूँ कि शंग्रीला सिटी की मुकम्मल डिटेल हमारी ऑडियंस को आप दे दें आज। बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। अच्छा, बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं शंग्रीला सिटी की। तो सबसे पहले शंग्रीला सिटी के बारे में लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये हाउसिंग स्कीम कब इनिशिएट हुई और इसके बेसिकली डेवलपर्स कौन हैं। ये अहम सवाल होता है लोगों का, क्योंकि हमने अमूमन ये देखा कराची के अंदर बहुत सारी हाउसिंग बनी, सोसाइटीज़ आई, लेकिन उनकी कोई हकाइक चीज़ें सामने मौजूद नहीं हुई। इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह शंग्रीला सिटी की साइट पे मौजूद हैं। आप जितना भी पीछे देख रहे हैं ये ए और बी वर्किंग चल रही है, डेवलपमेंट चल रही है, बिल्कुल वर्किंग चल रही है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, बेसिकली शंग्रीला सिटी एमएल डेवलपर्स की हाउसिंग स्कीम है। एमएल डेवलपर्स एक नोन नेम है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई 1 या 2 साल हुए हैं उनको काम करते हुए। ये एक डेकेड से काम करते हुए आ रहे हैं। 25 ईयर्स इनको मार्केट के अंदर हो चुके हैं, जिसमें इन्होंने बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर करे, जो कि 2 मिनट चौरंगी 4K के पास, शादाब प्राइड, शाकार हाइट। उसके बाद इस्लामाबाद में भी इन्होंने काम किया, गुलिस्तान जौहर कराची में जो गुलिस्तान जौहर है वहाँ पे शंग्रीला टावर। सेकेंडली इस्लामाबाद में एमएल अपार्टमेंट, नस यूनिवर्सिटी के सामने शंग्रीला कंफर्ट, बहरिया इंक्लेव के अंदर इन्होंने जो है काफ़ी अपनी खिदमात का अंजाम दिया। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें कुछ प्रोजेक्ट्स की, तो उसके अंदर दिल पसंद स्वीट्स जो कि नॉर्थ नाजाबाद में मौजूद है, उसकी बैक साइड के ऊपर पेट्रोल पंप के साथ जो जगह है वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अजीज फातिमा, वो हाई राइज है बेसिकली। और सबसे अहम बात जो मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ और हमेशा इस चीज़ को कोट करता हूँ कि देखें, इस वक्त की नॉर्दर्न बाईपास पे हम मौजूद हैं। आने वाले वक्त का सबसे हसीन तरीन इलाका होगा, M10 होगा, सीपैक यहाँ पे होगा। अच्छा, जो रोड अभी आप 100 फीट के ऊपर मुश्तमिल देख रहे हैं, वो कमो पेश जो है वो 600 फीट पे मुश्तमिल होगी। तो यहाँ पे तमाम हाउसिंग होंगी, लेकिन वो कौन सा बिल्डर होगा जिसने यहाँ पे भी ज्यादा काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये बताते हुए बहुत फख्र महसूस होता है कि एमएल डेवलपर्स वो बिल्डर और डेवलपर हैं जिनकी एक नहीं 2 प्रोडक्ट मौजूद हैं यहाँ पे। एक इनका शंग्रीला पार्क व्यू, अल्हम्दुलिल्लाह वो शंग्रीला सिटी से पहले आता है, टक पंप से पहले आता है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शंग्रीला सिटी, जो कि आजकल लोगों की एक तवज्जो का मरकज बन चुका है। जो बात आपने कही कि अच्छा, ये तो मैंने आपको बेसिकली एक बिल्डर की प्रोफाइल बता दी। बिल्डर की प्रोफाइल क्या है। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। अच्छा, हमने बेसिकली इस चीज़ को मैं ऐसे कोट करूंगा कि देखें, जब अच्छा काम हो रहा होता है ना, तो बुराई ऑटोमेटिक उंगली उठाने वाले जो है ना वो काफी आ जाते हैं। तो बहरहाल ना हमने आज से पहले इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया और ना ही आज हम फोकस करते, क्योंकि इंसान का काम बताता है कि एक्चुअली वो कर क्या रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ए और बी ब्लॉक के ऊपर दोबारा डेवलपमेंट का काम एज पर रूटीन के हिसाब से चल चुका है, क्योंकि एज पर डेवलपर अफजल हमीद साहब, उन्होंने
24 में दिसंबर के एंड तक ए और बी ब्लॉक की पोजीशन देनी है। मतलब अगर आज से हम बात करें तो टोटल 16-17 महीने बाकी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और ये एक बहुत इनफ टाइम होता है। लोगों का सवाल है कि भाई आप इतने टाइम में ये चीज कैसे डिलीवर कर देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, कारपेटिंग तो मैं देख रहा हूँ रोड सीधे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये जस्ट जो है वो सिर्फ 3 to 4 डेज की वर्किंग है। तो सोचिए अगर हम रेगुलर इसकी वर्किंग अभी स्टार्ट होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारा आने वाला मरहला सेवरेज का है और इसके साथ जो है रोड नेटवर्क्स का है, पूरी रोड के कारपेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा। और एज सून एज पॉसिबल हमारी भी कोशिश ये है कि जाहिर है हमारा जिनका स्टेक लगा हुआ है यहाँ पे, जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, हम उनको एज सून एज पॉसिबल ऑन टाइम डिलीवरी वो चीज दे सकें। और मैं देखें इसके अंदर बड़ी टेक्निकल चीज ये है कि देखें अगला साल जो है वो ए और बी की डेवलपमेंट कंप्लीट करके पोजेशन की तरफ जाना है। तो जैसे जैसे जिस ब्लॉक का भी टाइम आता रहेगा वैसे वैसे बिल्डर वो उसका काम कंप्लीट करके पोजेशन की तरफ मूव ऑन करेगा। हमारा हरगिज भी मकसद ये नहीं है कि हम किसी भी चीज में डिले करें या लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना हो। ठीक है बिलाल भाई, देखें यहाँ डेवलपमेंट चल रही है, मैं ग्राउंड पे मौजूद हूँ, सारी चीजें देख रहा हूँ, नाज़रीन आप भी देख रहे हैं, मगर फिर भी ना लोग एक सवाल बार बार करते हैं शंग्रीला के हवाले से, क्या इनके पास एनओसीज नहीं है। अच्छा, कितनी सच्चाई है इस बात में? अच्छा, इसके लिए तो अब मैं खैर आपके तवस्सुस से अपने तमाम व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हम कोई भी इल्लीगल लैंड पे काम नहीं करते। जबरदस्त। अलमेराज मार्केटिंग या अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करें कि शंग्रीला स्टैंड कहाँ करता है, क्या बेसिकली जमीन का स्टेटस है, तो आपको बताते चलूं कि हमारी जितनी भी लैंड है सर्वे लैंड है, 99 ईयर लीज लैंड है ये। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं वो इतनी टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाते, लेकिन जो क्वेश्चन ये चीज़ें निकलती हैं कि भाई आप कैसे चीज़ को डिलीवर करेंगे, कैसे करेंगे। देखें, एक इलीगल लैंड पे काम करना और चीज़ें करना वो बहुत अलग होता है। हम वो जब वो काम ही नहीं करते तो हमें अपनी चीज़ को डिलीवर करने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि हम सर्वे लैंड पे काम कर रहे हैं, 99 ईयर लीज लैंड होता है। और लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनके लिए सबसे सुकून दे बात ये है कि उनके पास जब अपनी चीज मौजूद होगी तो उनको दर दर जाके भटकना नहीं पड़ेगा कि अब जमीन के अंदर ये मसला था, अब जमीन के अंदर वो मसला था। तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब आ जाती है एनओसी की बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बात बारहा मुसलसल कोट करी है कि अलमेराज के दरवाजे हमेशा खुले हैं उन तमाम क्लाइंट्स के लिए जो कि एनओसीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन चाहते हैं। अभी रिसेंटली बिल्कुल अभी रिसेंटली एमडीए ने अखबार की कटिंग दी थी जिसके अंदर उन्होंने ये चीज मेंशन करी थी कि ये सर्वे नंबर हम अफजल हमीद के नाम पे देने जा रहे हैं, तो अगर कोई इसका हामी है, कुछ भी है, तो वो उसको आके कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 15 दिन गुजरे, उसके बाद हमारे पास तमाम नई एनओसीज भी आ गई। इस वक्त मैं आपको बताऊं जो कि मैं लोगों को बड़ा फोकस होके बताता हूं कि देखें इस वक्त जो शंग्रीला सिटी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम प्रोजेक्ट्स से सबसे ज्यादा एनओसीज में खड़ी हुई है। इसके पास के इलेक्ट्रिक की एनओसी है, इसके पास स्विस ऑर्डन की एनओसी है, इसके पास वाटर सेवरेज की एनओसी है, इसके पास एसबीसीए की एनओसी है, इसके पास एमडीए की एनओसी है। सर बचा फिर कौन सा? कुछ नहीं बचा। अगर कोई आके देखें, हम लीगल डॉक्यूमेंट होता है ये। इसकी एक छोटी सी बात है, मैं आपसे बोलूं आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पिक्चर खींचें और सोशल मीडिया पे फैला दे, तो आप बोलेंगे क्या कह रहे हैं आप, ऐसा थोड़ी कर सकता हूं, मेरी अपनी जाती चीज है। तो देखिए इस चीज को समझें कि हम क्यों नहीं उसको सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को शाया करते, क्योंकि ये भी एक बड़ी अहम डॉक्यूमेंट्स और ये अहम बिल्डर के रहने चाहिए, सीक्रेट है। और ये सिर्फ बिल्डर के लिए नहीं है, ये तो हर उस बंदे के लिए जिसका यहाँ पे स्टेक लगा हुआ है। क्या उसको अच्छा लगेगा कि मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करें? आपको के इलेक्ट्रिक, वाटर सेवरेज, स्विस ऑर्डन, एसबीसीए, एमडीए, किसी की भी एनओसी देखनी है, आप हमारे दफ्तर विजिट करें, अलमेराज आए, हम आपको शो कराएंगे। बिल्कुल, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ठीक है सर, अभी तक कितने ब्लॉक शंग्रीला सिटी के कामयाबी से लॉन्च हो चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, एक हाउसिंग है तो हाउसिंग कभी भी 500 प्लॉटों पे या 1000 प्लॉटों पे मुश्तमिल नहीं बिल्कुल होती। ऐसा ही है। हमने पिछले काफी सारे ब्लॉक्स हैं जिसमें हमारा फ्रंट के ऊपर जैसे ए और बी ब्लॉक है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा सी ब्लॉक था, फिर डी ब्लॉक था, एफ ब्लॉक था, ए गोल्ड ब्लॉक है। ये अभी तक हम ओवरऑल लॉन्च कर चुके हैं और वक्फे से जहां भी पोजेशन की बारी आ रही है वहां उस रूटीन का काम एज पर रूटीन चल रहा है। अच्छा, स्पेसिफिकली
जो अभी हम जिसकी बात करें कि आप पूछें कि अभी कौन सा ब्लॉक चल रहा है, तो वो हमने रिसेंटली कुछ एक ही महीना हुआ है उसको लॉन्च करके, ब्लॉक 1 के नाम से, शंग्रीला सिटी ब्लॉक 1। अच्छा, उसकी लोकेशन भी मैं आपको अभी विजिट कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से विद इन 2 to 3 मिनट्स पे हम आगे जाते हैं तो हमारी वो लोकेशन आ जाती है। और अहम बात, सबसे अहम बात जो मैं इसमें कोट करना चाहूँगा कि हमारे पास जो प्रीवियस क्लाइंट थे उन्होंने हमेशा एक बात अपना इजहार किया कि आप हमें ए और बी ब्लॉक में कोई इन्वेंट्री क्यों नहीं देते। बिल्कुल ठीक। आप हमें बताते हैं कि भाई 1 किलोमीटर अंदर ले लो, 1.5 किलोमीटर अंदर ले लो। उसकी वजह ये देखें, जो चीज बिक चुकी है, जो चीज बुकिंग पे हो चुकी है, जो चीज कंप्लीट हो चुकी है, तो उस पर तो हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन अभी वो वक्त है, अभी वो वक्त है कि आप सेम जैसे ए और बी की लोकेशन है, वैसे ही सेम लोकेशन है ब्लॉक 1 की, सेम लोकेशन। ठीक हो गया, समझ बिल्कुल। आप जो बिल्कुल जैसे नॉर्दर्न बाईपास से टच होती है लोकेशन ए और बी, ये बिल्कुल रोड पर बिल्कुल ऐसे ही उसकी लोकेशन भी जब आप अभी विजिट करेंगे और आप उसको देखेंगे तो आप बिल्कुल कहेंगे कि ये भी सेम वैसी लोकेशन है। तो उसके अंदर जो है आप अलमेरा से राब्ता कर सकते हैं। हमारे तमाम बहुत ही वेल एजुकेटेड हमारा स्टाफ है, वो आपको अकोमोडेट करेगा और आपको तमाम डिमॉन्स्ट्रेशन देगा और आपको साइट पे ले जाके भी विजिट कराएगा, ताकि जो लोग हों वो इस चीज़ से मुतमईन हो सकें कि एक्चुअल हमारी लोकेशन कहाँ मौजूद है। ठीक है सर, जब बात आई गई है कि एक नया ब्लॉक 1 आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पेमेंट भी आप बता दें, पेमेंट शेड्यूल। हाँ बिल्कुल, पेमेंट हमारा अच्छा, अब मैं हर बात क्यों किसी चीज़ से रिलेट करता हूँ। देखिए, सबसे अहम चीज़ होती है पेमेंट, तो मैं 50 लाख की भी दे दूं, ठीक है, पेमेंट प्लान तो मैं 50 लाख का भी दे दूं, क्या वो लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली है? नहीं। हमारा हमेशा से, शंग्रीला का हमेशा से एक मोटिव रहा है कि लोगों के लिए हर चीज आसान कर देना। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, हमने इससे पहले जितने भी ब्लॉक लॉन्च करे या जितनी भी चीजें हमने लॉन्च करी वो बड़ी पॉकेट फ्रेंडली थी। और आज भी अगर आप ओवरऑल इस नॉर्दर्न के ऊपर तमाम हाउसिंग या सोसाइटी से कंपैरेटिवली आप चेक करेंगे तो आपको हमारा जो ब्लॉक 1 का रेट है वो बहुत मिनिमम लगेगा और बहुत पॉकेट फ्रेंडली। इसकी टोटल लैंड ऑफ कॉस्ट अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं तो वो 22 लाख रुपए है। टोटल लैंड ऑफ कॉस्ट जो है वो 22 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए बुकिंग है और 20,000 रुपए मंथली है। सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए बुकिंग, ये भी नहीं कि हमने 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए पे ले गए हो बुकिंग। हमारी जस्ट और जस्ट बुकिंग जो है वो 3 लाख रुपए से और 20,000 रुपए मंथली है। कोई बीच में 6 महीने पे या ईयरली पे कोई भी बड़ी अदायगी नहीं है। आप जो हम क्लाइंट से कंटिन्यू बस जस्ट आपने जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे भरनी है और आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने जमीन के मालिक हैं। ठीक है बिलाल भाई, मैं ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ हम ब्लॉक 1 चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ चल के जरा साइड भी विजिट करा दें और फिर थोड़ी सी गुफ्तगू वहाँ पे भी हो जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं ब्लॉक 1 की लोकेशन पे। ये बिल्कुल वही लोकेशन है जिस तरह हमें बिलाल साहब ने बताया भी था कि ब्लॉक ए वाली लोकेशन है, नॉर्दर्न बाईपास से बिल्कुल टच। और मेरे बैक पे आपको नॉर्दर्न बाईपास नज़र आ रहा है। ब्लॉक 1 के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमजा साहब। हमजा भाई, बताइएगा ब्लॉक 1 के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, मैं आपको बताता चलूँ, आप मेरे अकब में नॉर्दर्न बाईपास आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी के साथ अगर मैं लेफ़्ट की बात करूँ तो नॉर्दर्न के सामने जो है वो सुरजानी टाउन का सेक्टर लगता है। और अभी जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये हमारा शंग्रीला सिटी ब्लॉक 1 के नाम से हमने लॉन्च किया है। और इसके मैं चीज़ों की आपको बताता चलता हूँ। उससे पहले मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि हमारे कोई फेज़ नहीं है कि शंग्रीला सिटी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट ये क्रिएट होने लगा है कि यार वो शंग्रीला सिटी फ़ेज़ 1 और ये 2 नहीं, ये ब्लॉक है शंग्रीला सिटी के, जो कि इंटरलिंक होगा। यहाँ से एक 150 फीट का जो है रोड जाएगा जो कि कनेक्ट होगा हमारे उन तमाम ब्लॉक्स के साथ। कनेक्टिविटी यहाँ से हम शो करनी है, एग्जैक्टली एक सोसाइटी पे काम करने हैं तो उस नज़रिए को मद्देनजर रखना पड़ता है। अब मैं इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ, कवर्ड एरिया से पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो देह जहाँ पर आप अभी खड़े हुए हैं ये देह जो है देह मेयों कहलाती है, ठीक है। और ब्लॉक 1 का टोटल कवर्ड एरिया जो है वो है 70 एकड़ 70 एकड़ पे मुश्तमिल है। इसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक रेजिडेंशियल की कैटेगरी है और एक कमर्शियल कैटेगरी है। अच्छा, ये वाहिद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत ब्लॉक हमने लॉन्च किया है। इसके मैप के अंदर जो है ना की प्लान मौजूद है। की प्लान से जो है आपको मैप को समझने में आसानी हो जाती है। हमारा मैप कॉम्पैक्ट नहीं है, चौकोर नहीं है। जैसे सर्वे नंबर हम बाय करते हैं उसी तरीके से हम अपना मैप लॉन्च कर रहे होते हैं। बहरहाल मैं बात कर रहा था कैटेगरीज की
एक रेजिडेंशियल की कैटेगरी है और एक कमर्शियल कैटेगरी है। रेजिडेंशियल की जो कैटेगरी है उसके कवर्ड एरिया की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो वो है 125 स्क्वायर यार्ड। ठीक है। कराची वाले जो है वो गज में बात करते हैं, अगर कोई पंजाबी है तो वो जो है मरला में बात कर रहा होता है। तो 125 गज जो है वो 5 मरला के बराबर होता है। ठीक है। और इसकी ओपनिंग की बात की जाए, लेंथ और विड्थ की बात की जाए तो वो 25 बाय 45 है। और स्क्वायर फीट की बात की जाए तो वो 1125 स्क्वायर फीट है। जी, महंगाई के इस दौर में मतलब मैं समझता हूँ कि इतने रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाना जो है ये बिल्डर अप्रोच है कराची में खास तौर पे, क्योंकि कराची की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हर साल कराची में 80,000 घरों की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही। शहर इतना कॉम्पैक्ट हो गया, इतना पैक हो गया कि वहाँ पे एक तो ट्रैफिक और बहुत सारे मसले मसाइल के साथ साथ आपका प्लॉट जो है ना वो आसमानों से बात करने लगा है। 120 गज का प्लॉट जो है वो करोड़ों रुपए के अंदर मौजूद है। तो अभी जो कराची के ज्यादातर लोग जो हैं, खासतौर पे हैदराबाद हो गए उस तरफ, उन लोगों का रुझान एक तो इस नॉर्दर्न साइड पे है, इसी के साथ सुपर हाईवे पर है। ठीक है हमजा भाई, माजरत में आपकी बात काट रहा हूँ, कमर्शियल की तरफ आएं और उसके प्राइस भी जरा मुझे बता दें। कमर्शियल की मैं बात करूं तो हमारे पास जो उसका साइज है, कवर्ड एरिया जो है वो है 100 स्क्वायर यार्ड। ठीक है। 100 गज जिसको हम कहते हैं, और 30 बाय 30 की उसकी लेंथ और विड्थ है। और इसके अगर पेमेंट शेड्यूल की बात की जाए तो वो भी यूजर फ्रेंडली है। और इससे पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ये ना तो 30 फीट रोड पे मौजूद है ना 60 फीट रोड पे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डर ने इसकी जो कटिंग की है ये 100 फीट के ऊपर हमारे कमार्शियल मौजूद हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो है इसकी 40 लाख रुपए विद इन 5 ईयर। यकमुश नहीं देने आपने, 6 लाख रुपए, जी 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट है और 40,000 मंथली है फॉर 5 ईयर्स। ये हमारा कमर्शियल का जो है वो पेमेंट शेड्यूल। और इसी के साथ कमर्शियल के अंदर हमने, जैसे आपने देखा होगा कराची के अंदर जो है ना पार्किंग का बड़ा मसला होता है, तो हमने 15 फीट की एक्स्ट्रा पार्किंग दी है हर कमर्शियल प्लॉट के साथ, जिसमें हम पार्किंग के पैसे चार्ज नहीं करते हैं। ये हमारा ब्लॉक 1 का एक ओवरव्यू था। और मैं उन तमाम व्यूवर्स से जो आपके तवज्जो से सुनते हैं, देखते हैं और जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ, यानी जमीन पर सबसे बेहतरीन सरमायाकारी जो है वो जमीन है। जमीन का पैसा कभी भी डेफिशिएंट नहीं होता है। तो देखिए, मौके से फायदा उठाएं। मैं नहीं चाहता कि वो लोग जो आज इस्तात रखते हैं, हाँ, और पैसा अफोर्ड करने की ताकत रखते हैं, वो नहीं उठा पाते और कल को फिर उन्हें अपना गुजरा हुआ जमाना याद आ रहा होता है और अफसोस करते हैं। तो भाई अभी अच्छा मौका है, बिल्डर का नाम अच्छा है, बिल्डर का काम अच्छा है, और बीइंग अ मार्केटर हम कमिटेड हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। ठीक है। तो हमने जो इंशाल्लाह जो उनसे वादे किए हैं, जो चीज़ें हम उनके साथ उनको दे रहे हैं सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट के साथ, वो उन तक डिलीवर की जाएगी। एनओसीज की रही बात, डिपार्टमेंट देखिए हमारे पास से कोई क्यूरी हमारे पास है, हमारे ऑफिसेज हैं, एक गुलशन में गेट 3 के अपोजिट अलमिराज मार्केटिंग के नाम से। सेकेंडली वी हैव ब्रांच इन फेडरल बी एरिया ब्लॉक 4 अलमिराज मार्केटिंग के नाम से। आप वहाँ हमारे ऑफिसेज जाके विजिट कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई सवाल है, कोई क्यूरी है। और ना एक बात और मैं कहूँगा, मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। अच्छा। क्योंकि जब आप बड़े वॉल्यूम पे काम करते हैं ना, तो कुछ लोग या तो आपकी लेग पुलिंग करने में लगते हैं, हाँ, लेग पुलिंग में करते हैं, या फिर वो लोगों के साथ ना स्कैम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही तरीकेकार ये है कि अलमिराज जाके जब आप पेमेंट करवाएं तो उसके अगेंस्ट में वहां से इनवॉइस लें, वहां पे फॉर्म जमा करवाएं। उसका एक प्रॉपर तरीकेकार है जो आपको गाइड किया जाएगा। ये हमारी डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू हमजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया है। आपकी गुफ्तगू यकीनन हमारी ऑडियंस के लिए कारगर साबित हुई होगी। नाज़रीन, अगर आपको बिलाल साहब की, हमजा साहब की गुफ्तगू यकीनन मुतमईन कर रही होगी, समझ में आ रही होगी, बेधड़क होकर अलमिराज मार्केटिंग का रुख करें, शंग्रीला सिटी में इन्वेस्ट करें, अपनी आने वाली नस्लों का फ्यूचर बनाएं शंग्रीला सिटी में। अपने मेज़बान तौसीफ़ अली तौसीफ़ को अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना और गिरदे नवा के लोगों का रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।